Hi friends, Amit Ahuja and I hope Fare everybody is fine, everybody is well and ईश्वर करे, शुक्र वाला करे, बढ़िया रहे। आज का जो ये वीडियो है एंड ये वीडियो हमारे उन ट्रेन टेक्नीशियंस के पॉसिबली नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली नहीं है। ये जो वीडियो है ये ऑटोमोटिव, इनफैक्ट ऑटोमोटिव नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। और ये वीडियो का जो मेरा पर्पज़ है वो पर्पज़ हम उन टेक्नीशियंस के लिए है जो इलेक्ट्रिसिटी से, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी से एकदम घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या चीज़ कहाँ चेक करनी है, क्या चीज़ कहाँ चेक करनी है। और फिर दे गो हेवायर। मतलब बहुत साल पहले जब मैं ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख रहा था, चाहे वो वीजर एंटरप्राइजेज हो या बाकी जो मेरे जो फॉरेन टीचर्स थे, तो हम लोगों का एक वो चैप्टर होता था ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी में जिसमें कि हम एनालॉजी लेते थे। एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी लेते थे कि जो पानी है और बिजली है, मतलब पानी और बिजली का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल सेम है। प्लस प्लीज़ अंडरस्टैंड, पानी और बिजली का बिहेवियर जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर ये अपने जहन में आप रख लेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि मैं मल्टीमीटर से क्या चीज़ क्या नाप रहा हूँ। अजीब सा लगता है बट दैट इज़ द ट्रूथ। अगर आप इस चीज़ को अपने जहन में पूरी तरह से बसा लेंगे तो आपको मालूम लग जाएगा कि हमें क्या चीज़ किस तरीके से नापनी है। एंड ये जो सिमिलैरिटी है पानी की और बिजली की सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बिजली में एसेंशियल चीज़ फ़र्क ये है कि जो हमारा ऑटोमोटिव है वो एक क्लोज लूप सर्किट है, सर्किट है वो। पानी एक सर्किट नहीं है। पानी चलेगा, ये टैंक है, पानी चलेगा, अपना काम करेगा एंड फिनिश। वो अलग बात है कि हम रिसाइकलिंग ऑफ वाटर और फलाना ढिमकाना की, वी आर नॉट इनटू दैट, वो चीज़ नहीं है, ना ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। सो बेसिकली ये बड़ा ही एक सिंपल सा एक एनालॉजी है, एक कंपैरिजन है। और इसमें जो बहुत सारे आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो फैक्ट है ही, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो काम करने वाली एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी में हम रेजिस्टेंस भी कवर कर लेंगे। एंड अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आई थिंक आपके लिए ऑटोमोटिव रादर इलेक्ट्रिसिटी को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोनों में, पानी में और बिजली में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों ही आराम परस्त हैं, काम नहीं करना चाहते, काम चोर है। जिसको सबसे आसान रास्ता मिलेगा बिजली को ग्राउंड की तरफ, वो उधर भागेगा, और पानी को जो आसान रास्ता मिलेगा फट। और मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल एनालाइज दी 4 कंपोनेंट्स। ये 4 कंपोनेंट हम एनालिसिस करते हैं। ये जो आप पानी का टैंक देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं, लेट अस से कि ये हमारा, इसमें जो पानी है, जाहिर सी बात है, अभी ये टूटी बंद है, टैंक में पानी है। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसको गाड़ी की बैटरी को ले लें तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर हमने बैटरी को नापना है तो डिफरेंस बिटवीन दी 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो पोल हैं उनका जो डिफरेंस है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। सो एक सेकंड, लेट मी पुट इट ऑन द साइलेंट। सो ये टैंक है, इसके अंदर पानी है। अगर हम ये बोलते हैं कि साहब 50% टैंक है, इतना है, जब ये पानी इस लेवल, ये पानी तब तक बहता रहेगा जब तक इस लेवल पे नहीं आ जाएगा, और जब इस लेवल पे आ जाएगा पानी बहना बंद हो जाएगा। सो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ पे और यहाँ तक, यही बैटरी है। फ़र्क इतना है कि इसको थोड़ा सा और एनालॉजी ले लो
कि अगर मैंने पानी की मोटर ऑन कर दी तो ये टैंक भरता रहेगा, इस टूटी को मैंने ऑन कर दिया तो पानी चलता रहेगा। ये है आपका, उसको हम ऑल्टरनेटर समझ लें। तो ये आपका जो टैंक है पानी का, ये एक तरीके से आप बैटरी की तरह ले लें और इसे हम इसको लिख लो वोल्टेजेस। इसको आपने वोल्ट्स में मेजर करना है। ओके। दूसरा, अभी क्या है, पानी की ये टूटी बंद है, राइट। जब मैं इसे खोलता हूं तो पानी बहना शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या है कि ये जो नॉब है, इसको आप मान लो कि एक रेजिस्टर है। ओके, लेट्स से ये जो नॉब है, अभी हम इसको यूं नापेंगे या आप यूं नाप लें। बेसिकली अगर मेरे को ये नापने हैं कि इसके अंदर, ये नॉब के अंदर कितने दांते हैं, तो दांता 1 से दांता 5 तक, इसे हम बोलते हैं अक्रॉस द लोड। मतलब पहले दांते से, मतलब अगर ऐसे नापना है, और ये हम नापेंगे बिजली में, मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी अक्रॉस द लोड है, बैटरी अक्रॉस द लोड है। ये वोल्टेजेस में है, ये ओम्स में रेजिस्टेंस है। और अब जो तीसरी चीज है, इसको हम मान लें करंट। करंट किस लिए चाहिए? लेट अस से मुझे हाथ धोना है, तो मैं ये हाथ इस तरीके से धोऊंगा, पानी से धोऊंगा, मतलब करंट मेरा ये काम कर रहा है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो क्या हाथ धुलेंगे? सो बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब वोल्टेज फ्लो करेगी तो करंट साथ चलेगा, जब वोल्टेज रुक जाएगी करंट भी रुक जाएगा। एंड आई डोंट वांट, अभी ये इंट्रोडक्टरी है इस चीज़ को लेते हुए, सो मैं इसके पे ज़्यादा वो नहीं, डीपली नहीं जाऊंगा। बट इस चीज़ से आप ये समझ लें, ये आपकी बैटरी है जिसको आपने अक्रॉस दी लोड है, ये आपका रेजिस्टर है, अक्रॉस दी लोड है, और ये आपका करंट है। करंट कैसे नपेगा? इन सीरीज। तो जो मैं बता रहा हूं, ये 3 चीजें आपने मल्टीमीटर से नापनी है: बैटरी, रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो। अक्रॉस द लोड वोल्ट्स, रेजिस्टेंस आर, एंड फ्लो जो है, चाहे वो करंट फ्लो हो, जाहिर सी बात है करंट फ्लो है वो एम्पेयर्स में। ओके, अब इसमें थोड़ा सा लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एनालॉजी है कि साहब, आपके घर में किसी की आवाज आई कि अरे देखो भाई, नल खोला है, पानी नहीं आ रहा। तो आप पहले क्या करते हो? सीधा खुद जाते हो या किसी को भेजते हो जो, अरे भाई टैंकी देखो कि टैंकी में पानी है कि नहीं। नंबर 1, वो चीज़ आपने वेरीफाई कर ली कि टैंक में पानी है। अब क्या हुआ कि भाई पानी नहीं आ रहा। अब पानी ना आने की 2 वजह हो सकती है, रादर 3 वजह हो सकती है। नंबर 1, इमेजिन करो कि ये जो ये आपकी पाइपलाइन है और ये कहीं से टूट गई और पानी बह गया, तो वो क्या है? ओपन सर्किट। करेक्ट। पानी बह गया और उस जगह बह गया जहां लेट से आपकी इन्वर्टर पड़ा हुआ है या आपका बिजली का कोई कनेक्शन है, और वो पानी उसके ऊपर जाके पड़ा और उसने सत्यानाश कर दिया, वो हो गया शॉर्ट टू ग्राउंड। आपकी जो पाइपलाइन है वो चोक हो गई बिल्कुल, मतलब तो आप कहोगे अरे यार ये चोक हो गई, इसमें ये जो ब्लॉकेज है वो कितनी बड़ी है? तो आप क्या नाप रहे हो? रेजिस्टेंस। कैसे नापोगे? अगर वो ब्लॉकेज लेट से इतनी बड़ी है तो अगेन आप रेजिस्टेंस नापोगे अक्रॉस द लोड कि ओ
अगर वो ना, अरे यार ये तो 2 इंच की ब्लॉकेज है, कैसे पता 2 इंच है? क्योंकि आप फिजिकली देख सकते हो, राइट। और चौथा, आपकी ये टूटी ब्लॉक है, मतलब आपका जो एक्चुएटर है या जो भी जिसके थ्रू करंट जाना है, वोल्टेज ने निकलना है टू ग्राउंड पाथ, वो जा नहीं रहा है। तो अगर आप इस एनालॉजी को थोड़ा सा अपने जहन में डालोगे कि क्या हो सकता है बिजली में भी, नो बैटरी, ओपन सर्किट और शॉर्ट टू ग्राउंड, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और एक्चुएटर जाम। फर्क इतना है कि पानी को हम देख सकते हैं, बिजली को हम देख नहीं सकते। पानी के लेवल को हम देख सकते हैं, बिजली के लेवल को नहीं देख सकते, क्योंकि वील आगे जाके बहुत सारी चीजें वील कवर, कि इसी एनालॉजी से मैं आपको वेरिएबल रजिस्टर भी समझा दूंगा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं आपको पैरेलल सर्किट भी समझा दूंगा इसी से, टू अ सर्टेन एक्सटेंट सीरीज भी समझा दूंगा, लाइक आई सेड। बट द सिमिलैरिटी यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि ये सर्किट नहीं है, वो सर्किट है। बट अगर आप इस चीज को भी अपने जहन में रख लेंगे और इस चीज को देख लेंगे कि किस तरीके से और हमें क्या चेक करना है, अक्रॉस द लोड वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये, सॉरी, अगर बैटरी वोल्टेजेस में अक्रॉस द लोड पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, और जो एक्चुएटर है, जो फ्लो ऑफ करंट है इन सीरीज, पैरेलल सीरीज। अब मेरा जो पिछले बार का वीडियो था वोल्टेज ड्रॉप का, मुझे कई कमेंट्स आए एंड दे वर लाइक कि यार हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं है माय डियर सर। वोल्टेज ड्रॉप ये है कि ये इतनी मोटा ये पाइप है, मैं चाहता हूं कि ये फ्लो आना चाहिए, तो और फ्लो और जितना आना चाहिए और फ्लो आ रहा है, लेट अस से ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, जितना मुझे चाहिए और जितना आ रहा है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितना है। वोल्टेज ड्रॉप जो है डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन अक्रॉस द लोड, यहां पे मुझे इतना चाहिए पानी और इतना आ रहा है, इतना मुझे चाहिए, इतना आ रहा है। कैसे मेजर करूं? इसमें आप फ्लो मीटर लगा लेते, वही फ्लो मीटर हमारा ये है। गेज लगा लेते कि भाई मेरे को इतना, यार ये तो इतना प्रेशर है और मुझे इतना चाहिए था पर ये इतना आ रहा है। बिजली को हम इस तरीके से मेजर करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग, जितना आपका ये चल रहा है, ये फुल फ्लो है, मुझे ये देखना है कि इधर और इधर इस फ्लो में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब व्हाट इज दी वोल्टेज ड्रॉप, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। और 300 मिली वोल्ट, 300 मिली वोल्ट एक्सेप्टेबल फिगर है। वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं है, अक्रॉस दी लोड जितनी वोल्टेज आनी चाहिए, क्या उतनी आ रही है कि नहीं, या रेजिस्टेंस के कारण रुक रही है। सो आई होप ये वोल्टेज ड्रॉप का इतना जो हुआ है वो आपके अगर समझ आ जाएगी, इस फंडे को आप समझ लोगे तो आपकी चेकिंग आसान हो जाएगी। सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो हेल्प्स एंड टिल वी मीट अगेन, चीयर्स एंड टेक केयर। एंड रुको, बिफोर आई साइन ऑफ, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली ये देश रियली बड़ा तरस आता है और बड़ा एक्चुअली बदनसीब देश है कि इतने हजारों लाखों करोड़ फूकने के बाद स्किल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, पूरे इस मुल्क में एक भी स्किल इंस्टीट्यूट नहीं बना जहां ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस अपने नॉलेज को अपग्रेड कर लें, जहां पे सरकार जो है वो ये बोले कि हाँ भाई आओ 3, 6, 10, 20 दिन की जो भी टेक्नोलॉजी ये हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, ये फीस आप पे करो और अटेंड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार फ्री करे,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने हजारों करोड़ों फूकने के बाद स्किल के नाम पे ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे जीरो है। ना हमारे को अच्छे टीचर्स मिल पाए, ना हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बन पाए, और ना ही प्राइवेट प्लेयर्स ने कुछ करा। सो जो कुछ भी है वो आप और हम जैसे ही हैं जो एक दूसरे को कुछ जो थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं। वी विल गिव इट अ बेस्ट शॉट। सो टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।